तो अब मैं हरिनारायण को, ऋषि बाबा को थोड़ा आर्षत्व का बोध करा दूं, आर्ष मर्यादा का बोध करा दूं। श्रुतर्षि, कांडर्षि, परमर्षि, महर्षि, ब्रह्मर्षि, देवर्षि और राजर्षि, ये 7 प्रकार के ऋषि होते हैं। इन 7 प्रकार के ऋषियों में ऋषिगतौ धातु से ऋषि शब्द का निष्पन्न किया है आचार्यों ने। और ऋषिगतौ जो गमन करे, किसके प्रति? ब्रह्म तत्व के प्रति जो गमन करे वह ऋषि कहलाता है। ऋषयो मंत्र द्रष्टार इत्यादि उक्तियां भी शास्त्र में प्रसिद्ध हैं। और नहीं तो स्वयं को ऋषि बोलने के लिए तो रामभद्राचार्य भी बैठा हुआ है, वो एक अलग मुद्दा है। उसको क्यों नहीं मान्यता दे रहे हो? क्या उसके वेद ज्ञान पर कोई संदेह है? अगर संदेह है तो जाकर उसको ललकारो, लड़ो, भिड़ो, कुछ करो। जितने विश्वविद्यालय वेद विभागाध्यक्ष बने बैठे हैं सबको निकालो वहां से, नहीं तो सबको ऋषि की उपाधि दो। अगर वेदज्ञ मानते हो तो ऋषि बनाओ, और नहीं मानते हो तो उनको वहां से निकालो। यही कर सकते हो तुम। ये तो वही बात हो गई कि मेरे ऋषि होने की बात को ये स्वीकार नहीं किया तो सभी वेदज्ञों को ऋषि बना दो। जैसे पूर्व काल में हमारे एक विरोधी ने देखा कि निग्रहाचार्य का खंडन नहीं स्वीकार किया जा रहा है समाज में उतनी प्रखरता से, तो कह दिया कि सभी नैयायिक निग्रह करते हैं, निग्रहाचार्य हो गए, सभी स्रोत स्मार्त ब्राह्मण निग्रहाचार्य हो गए। ये तो वही बात हुई। अज्ञात पिता का पुत्र जब अपने पिता की समृद्धि में सफल न हो सका तो प्रजनन में दक्ष सभी पुरुषों को अपना पिता घोषित कर दिया। ये वही उसी बात के समान है ना। तो सुनो, ऋषि बनते कैसे हैं, ऋषि होते कैसे हैं, इसके विषय में भगवान वायुदेव ने बड़ा सुंदर उपदेश किया है। वायु पुराण में सूत जी ने यह मर्यादा बताई है। 62वां श्लोक तुम देखो 59वें अध्याय का, वहां से प्रारंभ करो इस प्रकरण को, तो ऋषि मर्यादा कुछ बोध होगा तुम्हें। ऋषीणाम तपः कार्त्स्नेन दर्शनेन यदृच्छया ऋषीणाम यदृशित्वम ही तद्वक्ष्यामि लक्षणैः। ऋषियों में जो ऋषि पद विद्यमान है, ऋषि का लक्षण विद्यमान है, वो बताता हूं। संपूर्णतया से जो तपोबल से युक्त है, तपः कार्त्स्नेन दर्शनेन यदृच्छया, जो इच्छा करें उसको देखने का सामर्थ्य जिसमें हो। क्या होने वाला है भाई तो हाँ पता चल गया, क्या हुआ था यहाँ पर तो पता चल गया, क्या हो रहा है कहाँ पर सब पता चल जाए। तो जिसमें काल के द्वारा बाधित होने वाली दृष्टि नहीं, अपितु काल का अतिक्रमण करके जो देखने की इच्छा हो, वो देखने की शक्ति सामर्थ्य की स्थिति हो, जिसमें संपूर्णता से तपस्या प्रकाशित होती हो, ऐसे ऋषियों में जो ऋषित्व विद्यमान है उसका वर्णन करते हैं। अतीतानागतानां तु पंचधा ऋषि उच्यते अतस्तृषीणां वक्ष्यामि ह्यार्षस्य च समुद्भवं गुणसाम्ये वर्तमाने सर्वसंप्रलये तदा अतिचारे तु देशानां अतिदेशे तयोर्यथा अबुद्धिपूर्वकं तद्वै चेतनार्थं प्रवर्तते तेन ह्यबुद्धिपूर्वं तच्चेतनेन ह्यधिष्ठितम्। ऐसे करके आगे बहुत लंबा विषय है, संक्षेप में बताते जा रहा हूं। आगे फिर कार्य, कारण और जो महत्त्वादि भूत इंद्रियादि से युक्त यह शरीर है, संसार है, उसमें क्या जड़ात्मक भेद है, चेतनात्मक भेद है, उनके मध्य जो संबंधात्मक रहस्य है उसके विषय में महतश्चाप्यहंकारस्तस्माद् भूत इंद्रियाणि च भूत भेदास्तु भेदेभ्यो जग्गिरे ते परस्परम, ये सब बातें करके क्षेत्र क्षेत्रज्ञ में जिसकी, अव्यक्त बुद्धि में जिसकी, विश्व तेजस प्राज्ञ अव्यक्तावस्था के चेतनों में जिनकी अबाध निष्ठा और संसिद्धि विद्यमान है, ऐसे लक्षणों को आगे बताते हुए क्या कहते हैं। बुद्धिर्विवर्तमानस्य प्रादुर्भूता चतुर्विधा। जब बारंबार ब्रह्म तत्व का चिंतन किया जाता है तो 4 प्रकार से उसका लक्षण दिखता है। ज्ञानम, वैराग्यम, ऐश्वर्यम, धर्मश्चेति चतुष्टयम। ज्ञान, वैराग्य, दिव्य सिद्धियों का, प्रतिहता सिद्धियों का ऐश्वर्य और धर्म को समझने का विवेक, ये 4 उनमें देखने को मिलता है। ये सब बातें आगे बताते हुए फिर ऋषित्येष गतौ धातु श्रुतौ सत्ये तपस्यथ एतत् सन्नियते तस्मिन् ब्रह्मणा स ऋषि स्मृतः। ऋषि गतौ धातु है तो श्रुति में, वेद ज्ञान में, सत्य में, तपस्या के माध्यम से, तपस्या में जो सदैव नील रहे, सदैव निहित रहे, उसको ऋषि कहा जाता है। निवृत्ति समकालम तो बुद्ध्या व्यक्तम ऋषि स्वयं परम ऋषते यस्मात् परमर्षि ततस्मृतः। फिर परमर्षि किसको कहते हैं? अव्यक्त तत्व में जिसका विलय हो गया हो, जिसकी निष्ठा वहाँ इधर से निवृत्त होकर वहाँ पर विलीन हो चुकी हो और उस अव्यक्तावस्था का अतिक्रमण करके जो स्थित हो, इसके इधर नहीं अपितु तो उधर जो स्थित हो, उसको परमर्षि कहते हैं। परम ऋषते यस्मात्,
ऋषते गच्छति, कुत्र गच्छति, परम गच्छति, कस्मात् परम गच्छति, संसारात् परम गच्छति, जगतः परम गच्छति, स ऋषिरिति गीयते, ऐसा समझना चाहिए। तो गत्यर्थात् ऋषतेर धातुर नाम निर्वृत्तिरादितः यस्मादेश स्वयं भूतस् तस्माच्चात्मर्षिता स्मृता। आत्मर्षि भी एक यहाँ पर बताया गया कि जिनके अंदर परिश्रम करके नहीं अपितु उत्पत्ति के साथ ही स्वयमेव ज्ञान वैराग्यादि उत्पन्न हो जाए, स्वयमेव प्री डाउनलोडेड सॉफ्टवेयर होते हैं ना, कुछ ने ऋषि पद को प्राप्त किया, जैसे विश्वामित्र इत्यादि परिश्रम से बने। लेकिन सनत कुमार इत्यादि या आप और वशिष्ठ इत्यादि को देखें, जब मानस पुत्र के रूप में वो आए हैं तो वहां पर उनके अंदर वो पहले से विद्यमान था, तपस्या करते रहे कर्तव्य संरक्षणार्थ, लेकिन उनमें वो पहले से विद्यमान था। इसीलिए वो ऋषि पद को प्राप्त करने के लिए तपस्या नहीं कर रहे थे, अभी तो ऋषि थे, अतएव स्वकर्म सिद्धि के लिए तपस्या करते थे। ये सब बातें हैं। ईश्वरा स्वयं उद्भूता मानसा ब्रह्मण सुता। और महर्षि किसे कहते हैं? यस्मान न हन्यते मानर महान परिगतः पुरः यस्माद् दृशन्ति ते ये धीरा महांतम सर्वतो गुणैः तस्मान महर्षयः प्रोक्ता बुद्धे परमदर्शिनः। अणोरणीयान महतो महीयान, इस श्रुति से परमात्मा को महान से भी महान बताया गया है, और वह महान परमात्मा जिनके द्वारा तिरस्कृत नहीं होता। आत्मज्ञान का विलोप करना ही परमात्मा तिरस्करण का लक्षण है। परमात्मा का तिरस्कार कब होगा? जब आप आत्मज्ञान से विमोहित, आत्मज्ञान से रहित होकर संसार मुग्ध हो जाएं। तो जो महापुरुष अपने स्वाभिमान के कारण परमात्मा तिरस्करण का निमित्त नहीं बनते हैं, अपितु तो उसके प्रति जो ऋषंति, जो जाते हैं और सभी प्रकार के गुणों में जो महानता के शिखर पर स्थित है, उस महान परमात्मा से एकाकार होने के कारण तस्मान महर्षयः प्रोक्ता बुद्धे परमदर्शिनः, परम तत्व का, महान तत्व का दर्शन करने वाले ऐसे ऋषि महर्षि कहलाते हैं। ये सब बातें हैं। और ऋषिपुत्रा, ऋषि का अस्तु मैं थुनाद गर्भ संभवा। फिर इन ऋषियों की, ऋषि पत्नियों के माध्यम से जो बाल बच्चे होते थे उनको ऋषिपुत्र या ऋषिका इत्यादि कहते थे। ऋषिका और ऋषिपुत्र ये सब कहते थे। सत्यस्य ततस्तेव परमा सत्य दर्शनाः, सत्य निष्ठा के कारण सत्य स्वरूपी, सत्य व्रतम, सत्य परम त्रिसत्यम, सत्य से योनिम निहितम च सत्य, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। तो सत्य स्वरूपी परमात्मा का सत्यात्मक संबोध प्राप्त करने के कारण सत्यर्षि भी होता है। ये सब कहलाते हैं। ऋषंति वै श्रुतम यस्माद् विशेषांश्चैव तत्त्वतः तस्मात् श्रुतर्षयस्तेपि श्रुतस्य परिदर्शना। श्रुत जो श्रुति है, जो ब्रह्मदेव ने सुना, उन्हीं वेद रहस्यों को जो सुनते हैं, विशेष करके तत्वतः सुनते हैं। ये नहीं कि स्कूल यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ लिए, विशेषांश्चैव तत्वतः, जो तत्वपूर्वक उसको सुनते हैं, विशेष सुनते हैं, और जो पहले से सुना जा चुका अन्य कल्पों में, अन्य ऋषियों के द्वारा, देवताओं के द्वारा, उन सभी ज्ञानों को भी जो सुनते हैं और पुनः देखते हैं। श्रुतस्य ऋषंति व श्रुतम और श्रुतस्य परिदर्शना, उनको श्रुतर्षि कहते हैं। ये सब, और राजर्षि इत्यादि शब्द प्रसिद्ध हैं। देवर्षि, राजर्षि, जो देवता होकर ऋषिपद के साथ युक्त हो गए, राजा होकर ऋषिपद के साथ युक्त हो गए, है ना। किसी किसी वेद शाखा के विशेष कांड और क्रिया के जो अधिष्ठाता, दर्शक, उपदेष्टा ऋषि हुए, ये सब कांडर्षि और श्रुतर्षि, राजर्षि, ब्रह्मर्षि और देवर्षि, ये सब हो गए। तो ये सब जो हैं फिर अलग अलग भृगु, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, क्रतु, मनु, दक्ष, वशिष्ठ, पुलस्त, ये सबको भी ऋषि कोटि में रखे हैं। काव्य मतलब शुक्राचार्य, बृहस्पति, कश्यप, उतथ्य, वामदेव, अपोज्य, ऐशिज, करदम, विश्रवा, शक्ति, बालखिल्य, ये सब ज्ञान के कारण ऋषि बने। कोई कौन कौन जन्म से ही ऋषि थे? तो भृगुर, मरीचि, अत्रिश्च, अंगिरा, पुलह, क्रतु, मनुर्दक्षो, वशिष्ठश्च, पुलस्त्यश्चेति ते दश ब्रह्मणो मानसा येते उद्भूता स्वयं ईश्वराः प्रवर्तन्ते ऋषेरस्मान् महास्तस्मान् महर्षयः। महान परमात्मा के माध्यम से सीधे ब्रह्म ज्ञान को लेकर ये प्रकट हुए, इसीलिए महर्षि कहलाए। ईश्वराणाम सुतास्त्वेते ऋष्यस्तान् निबोधत। फिर इनके जो पुत्र होते गए, जैसे अंगिरा के पुत्र बृहस्पति हो गए, मरीचि के पुत्र कश्यप हो गए, भृगु के पुत्र काव्य हो गए, इस प्रकार से। तो ये सब कैसे बने? तो इत्येते ऋषयः प्रोक्ता ज्ञानतो ऋषितांगता, ये सब ज्ञान के माध्यम से ऋषि पद को प्राप्त कर गए। फिर इनके पुत्र जो होते गए, वत्सर ऋषि हो गए, नग्रहु हो गए, भारद्वाज हो गए, बृहदुत हो गए, शरद्वान हो गए, अगस्त मुनि हो गए, दीर्घतमा हो गए, बृहदुक्त हो गए, वाजश्रवा हो गए, दधीची हो गए,
कुबेर जी महाराज हो गए वैश्रवण, ये सब ऋषिका कहलाते हैं, एते ऋषिक कहलाते हैं या ऋषिपुत्र कहलाते हैं। इत्येते ऋषिका प्रोक्तास्ते सत्यादृशितांगता, अपने जीवन में सत्य का आचरण करने के कारण, सत्य स्वरूपी परमात्मा के सत्यात्म बोध के कारण ये सब ऋषि पद को प्राप्त हुए हैं। ये सब अलग अलग बातें हैं। और मंत्र का दर्शन करने के कारण भी जमदग्नि और सारस्वत और वीतहव्य, गृत्समद, है ना, महाराज पृथु, दिवोदास, ये सब राजर्षि पद को मंत्रदर्शिता के कारण प्राप्त हुए। ये सब अलग अलग बातें हैं। तो बहुत कुछ विस्तार से विषय है। मंत्रकारा महर्षय है, ये सब भी बातें हैं। फिर वशिष्ठ, शक्ति, पराशर, इंद्र, प्रमति, ये सब क्या है? मंत्र ब्राह्मणकार का। क्यों? जब वेद शाखा का विस्तार करने, विभाजन करने के लिए ये सब वेदव्यास के पद पर बैठेंगे तो वहां पर भी मंत्र ब्राह्मण कारक ये सब कांडर्षि कहलाएंगे। तो ये सब बहुत निश्चित विधान है, हमने बता दिया संक्षेप में।